नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट डेज लेके आया हूं, जिसको कि निमोनिक्स की सहायता से हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं और उसको टाइमली रिकॉल कर सकते हैं। ये मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि मार्च के इंपॉर्टेंट डेट जो होते हैं उसको हम कैसे निमोनिक्स की सहायता से कैसे अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं आसानी से, और उसको फिर टाइमली रिकॉल भी कैसे कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेज लिख रखे हैं मार्च के बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। तो जैसे आप सबसे देख सकते हैं, सबसे पहला कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी शून्य भेदभाव दिवस, इसके सामने टाइम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप एक सेंटेंस क्रिएट कर लेंगे टाइम से। तो आप कह सकते हैं कि अब भेदभाव करने का टाइम नहीं रहा। आप सिंपली कह सकते हैं कि अब भेदभाव करने का टाइम नहीं रहा। तो टाइम को आप जैसे ही कन्वर्ट करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि टी के लिए हमने 1 लिखा है, आई कैंसिल हो जाता है बिकॉज ये वावेल है, एम के लिए 3 लिखना है, फिर ई लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। तो ये टाइम को जैसे आप कन्वर्ट करेंगे तो हमारा निकल जाता है डेट। 1 मार्च को हम मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्य जीव दिवस, इसके सामने हमने मामा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने सेंटेंस क्रिएट करना है, सोचना है कि आपके मामा को वन्य जीव से बहुत अधिक प्यार है, यानी वन में जो जीव लोग रहते हैं उनके प्रति आपके मामा बहुत ही उसके लिए प्रेमी होते हैं। तो आपके सामने ये मामा वर्ड आया, तो मामा को आप जैसे ही कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, तो एम के लिए 3 आता है, ए के लिए कुछ नहीं, एम के लिए फिर से 3, ए कैंसिल हो जाता है, बीच में हमने एक स्लैश लगा देना है। तो ये 3 मार्च का डेट निकल गया हमारा ये विश्व वन्य जीव दिवस के लिए, यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस हम 3 मार्च को मनाते हैं। हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट डे है वह है वर्ल्ड हियरिंग डे यानी विश्व श्रवण दिवस। इसके सामने भी मामा लिखा हुआ है बिकॉज सेम डेट को जो इम्पॉर्टेंट डे हमारा आता है उसके लिए हम सेम वर्ड लेते हैं, तो फिर से मामा आया है। लेकिन यहाँ पे आपको सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट सोचना है। तो आप क्या सोच सकते हैं कि आपके मामा को श्रवण दोष है, यानी कि सुनने में परेशानी है, आपके मामा को श्रवण दोष है। तो फिर से ये सेंटेंस में एक बार मामा आया है, मामा को फिर से आप कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, तो आपके पास 3 और 3 चला आएगा, यानी कि 3 मार्च को हम श्रवण दिवस या फिर वर्ल्ड हियरिंग डे मनाते हैं। जो हमारा अगला है वह है वर्ल्ड सेफ्टी डे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसके सामने आप देख सकते हैं कि आर्मी लिखा हुआ है, और आर्मी के लिए हमने एक सेंटेंस सोचना है कि हमारे देश की सुरक्षा कौन करता है, तो आर्मी करती है। हमारे देश की सुरक्षा आर्मी करती है। तो इस हिसाब से आर्मी को आप कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, तो ए के लिए कुछ नहीं, आर के लिए 4, एम के लिए 3 और वाई कैंसिल हो जाता है। तो ये 4 मार्च का हमारा डेट निकल गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के लिए। हमारा जो अगला डेट है वो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके सामने आप देख सकते हैं कि एफएम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने सेंटेंस क्रिएट करना है, एक सोचना है जिसमें एफएम वर्ड यूज किया गया हो। तो आप कह सकते हैं कि महिलाओं को एफएम रेडियो बहुत अच्छा लगता है, या महिलाओं को एफएम रेडियो सुनना बहुत ही पसंद है। तो इस सेंटेंस में एफएम वर्ड यूज हुआ है। तो आप जैसे ही एफएम को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, हम जानते हैं कि एफ के लिए ये फोनेटिक कोड्स की मदद से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो एफ के लिए 8 होता है, एम के लिए 3 होता है, यानी कि 8 मार्च का डेट हमारा निकल जाता है। और ये हमारा डेट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को हम मनाते हैं। बहुत ही सिंपल है। हम अगले नंबर पे चलते हैं। हमारा अगला है पाई डे या फिर मैथमेटिक्स डे। जो कि पाई जो है वो एक सिंबल है, मैथमेटिक्स में यूज होता है। तो हम दोनों को कंबाइन करके याद रख सकते हैं कि पाई डे या फिर मैथमेटिक्स डे जो है वो हम किस तारीख को मनाते हैं। तो इसके सामने आप देख सकते हैं कि ड्रीम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक सेंटेंस क्रिएट करना है कि गणित में अच्छा करना मेरा ड्रीम है। गणित में बेहतर करना, अच्छे रिजल्ट्स लाना मेरा क्या है, ड्रीम है। तो जैसे ड्रीम सेंटेंस में आ चुका है, तो ड्रीम को आप कन्वर्ट करेंगे, डी के लिए 1 होता है, आर के लिए 4 होता है, ई ए कैंसिल हो जाता है बिकॉज ये वावेल्स हैं, और एम के लिए 3 होता है, बीच में एक स्लैश लगाना है। यानी कि 14 मार्च को हम मैथमेटिक्स डे या फिर पाई डे मनाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट डे है, इंपॉर्टेंट डे है, वो है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। यानी उपभोक्ताओं को जो अधिकार होते हैं उनके लिए हम एक दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके सामने आप देख सकते हैं कि तालीम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक सेंटेंस क्रिएट करना है। आपने सोचना है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकार की तालीम होनी चाहिए, यानी कि उपभोक्ता लोग जो होते हैं, कंज्यूमर्स लोग जो होते हैं, उन्हें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं
उनकी तालीम होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो तालीम वर्ड इसमें आ चुका है, तो आपको तालीम को कन्वर्ट कर देना है नंबर्स में। टी के लिए 1 होता है, ए कैंसिल हो जाता है, एल के लिए 5 आता है, डबल ई कैंसिल हो जाता है, उसके बाद एम के लिए 3 आता है, बीच में स्लैश लगा दिया हमने। तो ये 15 मार्च का डेट निकल गया, यानी कि उपभोक्ता दिवस हम 15 मार्च को मनाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वो है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, यानी कि विश्व खुशी दिवस। और इसके सामने आप देख सकते हैं कि नज़्म लिखा हुआ है, NAZM, नज़्म लिखा हुआ। ये एक उर्दू लफ्ज़ है, उर्दू वर्ड है। तो नज़्म का मतलब गीत या गाना होता है। तो हम सबसे पहले एक सेंटेंस सोचेंगे कि नज़्म से हमने कोई सेंटेंस क्रिएट करना है। हम कह सकते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम नज़्म सुनते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो क्या सुनते हैं? नज़्म सुनते हैं। तो आप नज़्म को कन्वर्ट करेंगे तो एन के लिए 2 होता है, ए कैंसिल हो जाता है, जेड के लिए 0 होता है, एम के लिए 3 होता है। ये हमारा डेट निकल गया 20 मार्च, यानी कि हैप्पीनेस डे, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे या विश्व खुशी दिवस हम 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वो है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, यानी विश्व वानिकी दिवस। और इसके सामने आप देख सकते हैं कि अंतिम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने एक सेंटेंस क्या सोचना है कि वानिकी मतलब जंगल होता है फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट को हम जंगल बोलते हैं। तो आप यूँ एक सेंटेंस सोच सकते हैं कि जंगल में आज मेरा अंतिम दिन है, जंगल में आज मेरा अंतिम दिन है। तो ये जो अंतिम वर्ड आया हुआ है इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है नंबर्स में। तो ए कैंसिल हो जाता है, एन के लिए 2 होता है, टी के लिए 1 होता है, आई कैंसिल हो जाता है, एम के लिए 3, यानी कि 21 मार्च यानी 21 मार्च को हम विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। चलिए हम आगे जो सेकंड लास्ट नंबर पे है वर्ल्ड वाटर डे, यानी कि विश्व जल दिवस। इसके सामने आप देख सकते हैं कि हमने लिखा हुआ है नानी माँ। तो आपने एक सेंटेंस क्रिएट करना है कि नानी माँ, यानी मेरी नानी माँ या फिर आपकी नानी माँ जो है वह जल को बहुत ही बचाती है, वह जल का संरक्षण करती है। तो इस तरह से हमें याद आएगा जैसे हम ये सेंटेंस सुनेंगे जल दिवस के लिए, विश्व जल दिवस के लिए। तो जल दिवस पे जो है पानी का संरक्षण कौन करती है? तो नानी माँ करती है। तो नानी माँ को आप कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में। तो एन के लिए 2 होता है, ए कैंसिल, एन के लिए फिर 2 होता है, फिर आई कैंसिल, फिर एम के लिए 3 होता है, फिर डबल ए कैंसिल, बीच में एक स्लैश लगाना है, यानी कि 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। तो बहुत ही सिंपली रिकॉल भी हो जाएगा ये। हमारा जो आखिरी इम्पॉर्टेंट डे है वो है बिहार दिवस, यानी कि बिहार स्थापना दिवस। ये हम इसके सामने हमने नानी माँ लिखा हुआ है। ये बिहार स्थापना दिवस जो है इसके सामने हमने नानी माँ लिखा हुआ है सबसे पहले, क्योंकि अब ये सेम डे को सेलिब्रेट होता है इसलिए सेम वर्ड यहाँ पे फिर से हमको मिल रहा है। तो हमने क्या करना है, एक सेंटेंस क्या सोचना है कि आपके नानी माँ को बिहार बहुत अधिक पसंद है, बिहार घूमना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो जैसे हम नानी माँ को फिर से कन्वर्ट करेंगे तो एन के लिए फिर 2, फिर ए के लिए कुछ नहीं, फिर एन के लिए 2, फिर आई के लिए कुछ नहीं, फिर एम के लिए 3। इस तरह से हमारा 22 मार्च का ये डेट निकलता है। और ये डेट हमारा किसके लिए है? बिहार स्थापना दिवस। यानी हम कह सकते हैं कि बिहार जो है उसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को किया गया था, यानी बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में 22 मार्च को हुआ था। तो ये बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट डेज थे मार्च के। इसमें सारे कवर नहीं हो पाए, कुछ एक और भी डेट्स बचे हुए हैं जिनको बहुत ज़्यादा कवर करना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं, चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने उन सबको कवर नहीं किया इस वीडियो में। तो इसके अगले वाले वीडियो में आपको मार्च के जो इम्पोर्टेंट लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेज बचते हैं उनको मैं उनकी ट्रिक्स में ला के दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। समय देने के लिए धन्यवाद।